सजन घर आया नी मेरा सोना सजन घर आया नी मेरा सोना सजन घर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेनकाब न्यूज़ चैनल और प्रोग्राम है एबीज डायलॉग। ए अदील मिर्ज़ा एंड बी मी यानी बालम। कोई मसला बात यह है कि मैं ये समझ रहा था कि आपकी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जी जी वो वापस आई हैं। हाँ जी हाँ जी वो पहले जनीवा गई हैं, वो अपने इलाज के सिलसिले में, आपको पता है ना, एक बीमारी पे वो मुब्तला हो गई थी। जी जी। उसके बाद वो लंदन, वहाँ पे उन्होंने गुफ्तगू की अपने कारकुनों से और अपनी बीमारी के हवाले से तफसीर बताई। अब वो वापस आ गई हैं पाकिस्तान और अपने काम में दोबारा मगन हो गई हैं। आप सिर्फ एक तरफ देखना शुरू कर दिया है आपने। आपको शायद इल्म नहीं है या आपसे ये मिसिंग कर रहे हैं आप कि वो अकेली नहीं आई है। उनके वालिद मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ भी वापस आए। दोनों बाप बेटी जो है वो वापस आए और यहाँ वो जो मुखालफिन, वो जो यहाँ बैठकर महफिलों में और लोगों में और पब्लिक में, आवाम में जो प्रोपेगेंडा एक शुरू किया हुआ था कि भाग गए भाग गए भाग गए, और फिर बिलखुसूस मरियम बीबी के लिए जिस तरह से बातें हो रही थी कि जनाब वो चली गई हैं और अब नया वज़ीर आला कोई जो है वो आएगा और क्या हमज़ा आएगा, और कुछ बातें जो है खामखा का एक जो है वो प्रोपेगेंडा यहाँ किया जा रहा था। मेरा ख्याल है कि इनकी वापसी ने सबसे पहले तो उस प्रोपेगेंडा को किल किया है। और बीमारी उनको कैंसर का मर्ज में मुब्तला कर दिया था इन्होंने, बगैर किसी इत्तला के, बगैर किसी खबर के, या शायद वो जो आप सोचते हैं या जो उनकी ख्वाहिश है उसको खबर बना देते हैं। तो खे से खबर, खे से ख्वाहिश, तो ये खबर तो नहीं थी, ये ख्वाहिश थी, बदख्वाहों की ख्वाहिश थी और उसका खात्मा हुआ। दोनों बाप बेटी वापस आ गए और वो जो प्रोपेगेंडा एक मुहिम शुरू की हुई थी कि जी पूरा टब्बर जो है वो भाग गया है और अब पंजाब में नया वज़ीर आला कोई आएगा और क्या हमज़ा को लाएंगे और ख़ानदान में भी रिफ्ट है और पार्टी में भी, तो ये सारी बातें जो है। अच्छा, मरियम साहिबा के लिए उनकी बीमारी का भी एक बीच में शोशा छोड़ा गया और अल्लाह माफ़ फरमाए कैंसर जैसा मुसीबत गो के इनके ख़ानदान में है तो सही। उनकी वालदा भी जो है वो कैंसर के बायस जो है अल्लाह को प्यारी हुई थी। मियाँ शहबाज शरीफ तो कैंसर से बाकायदा लड़ाई उन्होंने पूरी लड़ी है और उस पर उन्होंने जो है वो कमाल कुदरत का है इसमें कि उनको उस पर जो है फ़तह नसीब हुई और उन्होंने शिकस्त दी है कैंसर को। और मरियम नवाज साहिबा जो है वो गले की तशख़ीस के लिए उनके गले में जो है वो तकलीफ़ थी, थायराइड्स की उनको जो है वो शिकायत बताई जाती है। 2 साल कबल भी वो जनेवा में गई थी। अल्लाह जिसे इज़्ज़त दे, आप लाख उसके पीछे जो है वो डंडे लेके और ये प्रोपेगेंडा वार शुरू कर ले, जैसे अल्लाह इज़्ज़त देता है फिर आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये दोनों बाप बेटी का वापस आना इस बात का अक्कास है मेरा साहब। अच्छा, इन लोगों ने ना बड़ा अच्छा एक आप जो होता है ना काउंटर अटैक ना बड़ा अच्छा तरीका इन्होंने अडॉप्ट किया है, खामोशी। हाँ, क्योंकि झूठ बोलते हैं वो झूठ खुद ब खुद, क्योंकि झूठ के चूँकि पाँव नहीं होते, 2-4 दिन बाद, 10 दिन बाद, हफ्ते बाद वो झूठ साबित हो जाता है। इस तरीके से मज़ीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्राफ ना नीचे आ रहा है। आपको पता था एक टाइम था कि एक अफवाह बना हुआ था सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन इतना झूठ बोला, इतना झूठ गढ़ा कि अब इनके किसी बात पे कोई एतबार ही नहीं करता। 2 बातें आपकी बात से जो है वो मिर्ज़ा साहब मुझे आई थी। एक बात तो मेरे जहन से निकल गई है, दूसरी बात जो है वो शोर इतना मचाओ, वो देखिए ना, वो एक कहानी बड़ी मशहूर है हमारे यहाँ कि कोई चरवाहा था, वो रोज़ जो है वो शोर मचाता था पहाड़ पे खड़े होके कि जी वो भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। एक रोज़ जो है वो लोग भाग के जाते थे उसकी आवाज़ पे, देखते थे तो कोई नहीं, वो कहता था मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो झूठ बोल रहा था। फिर एक रोज़ वाकई भेड़िया आ गया और उसकी सारी बकरियां खा गया और लोग नहीं गए। वो चिल्लाता रहा कि भेड़िया आया, भेड़िया। तो वो झूठ आप कितना बोलेंगे। मुझे याद आ गई मेरी वो आपकी बात पे कि झूठ के पाँव नहीं होते। मेरी सिंधी में एक मुहावरा है जिसको हम कहते हैं पोहाको। तो वो सिंधी में एक मुहावरा है कि सच त बीठो नच, और वो जो आप मंसूर के लिए भी कहा करते हैं ना कि सच जो है वो दरबार में और बाज़ार में खड़ा होकर नाचता है, ये सिंधी में भी वही बात है कि सच जो है उर्दू में हमारे यहाँ कहते हैं कि सच को आँच नहीं,
तो सिंधी में कहा जाता है कि जी सच त बीठो नच, यानी सच जो है वो खड़ा है नाच रहा है, उसको कोई जो है वो शर्म नहीं है। झूठ जो है उसको लबादे ओढ़ने पड़ते हैं, और एक झूठ बोलेंगे तो आपको उसके लिए 100 झूठ बोलना पड़ेगा। अच्छा, बाज़ औक़ात ताकत जो होता है ना आपकी, वो पोरस के हाथी वाली बात है ना, जी जी वो ताकत आपको अपने आप को रोन देती है। जी बिल्कुल, ये जो सोशल मीडिया था ना, ये एक ताकत बन गया था, एक बड़ी टाइम पर ज़बरदस्त बात पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की एक ताकत थी, बिल्कुल। और ये उसी ताकत के बल बोते हुए पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ का ग्राफ भी ऊपर जाता था, और इमरान खान की जो मकबूलियत के हवाले से, क्योंकि मकबूलियत का ग्राफ तो कैसे आप नापते हो, बिल्कुल। यही आपके हाथ में मीडिया है ना, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया। अरे खान साहब का टिकटॉक का अकाउंट खोला, एक शाम नहीं गुजरी करोड़ों हो गए उसके, हो गए ना, तो इसी से आप ग्राफ का भी अंदाज़ा भी लगाते थे। और ये जो हालिया इलेक्शन है, इसमें आप उसी सोशल मीडिया का कमाल था जी बिल्कुल, कि इतना वोट उनको मिला और इतनी कामयाबी मिली। लेकिन अब यही ताकत ना पोरस के हाथी साबित हो रही है, और ये ताकत उनको अपने आप को कुचलना शुरू हो गई है। अब वो कैसे, जो झूठ आप बोलते हो, ये मसलन ये अपना पंजाब कॉलेज वाला वाक़या आप ले लो, हाँ लाहौर के कॉलेज वाला, निजी कॉलेज वाला जो वाक़या है लड़की का, कितना ववेला मचाया इन्होंने, और सबको पता था हम झूठ बोल रहे हैं। एक जाली माँ भी सामने आ गई, हाँ वो अब पकड़ी हुई है, वो जिस्मानी रिमांड पे है पुलिस के हवाले। कराची में बैठ के वो कर रही थी। अभी एक दोस्त उधर बता रहे थे, हम बैठे हुए थे, कि ये जो सोशल मीडिया है ना PTI का, ये बैरून मुमालिक बैठ कर आपके बिल्कुल बिल्कुल रियासती अदारों के खिलाफ और मुल्क के खिलाफ जितना वो कर रहा है ना, मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये बैरून मुल्क लोग बैठे हुए हैं। यार, ये जो लोग बैरून मुल्क बैठ के और पाकिस्तान के लिए हर्जा सराई कर रहे होते हैं, पाकिस्तान के सिस्टम, देखिए हम भी पाकिस्तान में रहते हैं, हम भी इस सिस्टम से नाला है, हम बात करते हैं लेकिन कोई ज़ाब्ता अखलाक होता है। ये जो मादर पिदर आज़ाद और जो बेहुदा यानी हक से उठकर और गंदगी का जो है वो पैकर बनकर आप मुल्क के लिए जो है बदनामी का बायस बनते, तो क्या आप नहीं समझते कि आपने क्या वहीं मर जाना है, वापस पाकिस्तान नहीं आना? अच्छा, एक तो झूठ, दूसरा है गालम गलोच। हाँ आपकी किसी से मुखालफत है ना, आपको कोई पसंद नहीं है, नज़रिए का इख्तलाफ है, दूसरी पार्टी का लीडर है, उसको गालियाँ। किसी अदारे ने, अदलिया ने कोई फैसला इनके खिलाफ दे दिया, जिस जज ने, उस जज को गालियाँ। किसी ने बात कर दी, उसको गालियाँ। मौलाना फजल रहमान जैसे बंदे का इन्होंने क्या लक़ब रखा हुआ था यार, इससे आपकी अपनी काट रही है। और चूँकि अब पढ़ा लिखा माशरा है, शऊर है, बाशऊर माशरा है, उसको समझ लग रही है कि यार कौन गलत है, कौन ठीक है, कौन काम कर रहा है और कौन काम करने के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहा है। अब देखिए ना, और सोशल मीडिया की बात अगर करें तो सोशल मीडिया पे तो शाह महमूद कुरैशी भी बड़ा इन दिनों जो है वो खबरों में है, उनका ख़ानदान पूरा। वो शाह महमूद कुरैशी पे फर्द जुर्म आयद होने जा रही है 25 को। जी जी, मैं आज सुबह पढ़ रहा था, जी जी, बड़ी ख़तरनाक उसमें जो उन्होंने एविडेंस दिए हैं ना, वो जी जी, उसमें पेट्रोल बम, उसमें गुलेलें, उसमें नक्शे, वो जो पाक फौज की जो उन्होंने यूनिफॉर्म जलाए हैं, और वहाँ पे जो मुजस्मे थे शोधा के, उन मुजस्मों को जिस तरीके से गिराया, जो मैं उसकी तफसील पढ़ रहा था ना, तो वो तो बड़े सीरियस चार्जेस हैं। नहीं, इसके अलावा भी बातें आ रही हैं कि जैन कुरैशी छोड़ गए हैं, महमूद कुरैशी पीटे गए, इनमें कहाँ तक सदाकत है? ये देखें, मैं कल भी किसी अपने वीला में बात कर रहा था कि जब तक वो खबर में चोर नहीं हो जाती ना, आगे हमें फैलानी नहीं चाहिए। हमें सुनी सुनाई ना कहीं से सुन के उड़ा दें, आगे वो खबर में सदाकत हो ना, हकीकत हो ना। जब आप एक झूठ बोलते हो ना, आपको 10 बुराइयाँ तो मिलती ही हैं, लेकिन आपका फैलाया हुआ झूठ जितने लोग बोलते जाएंगे ना, उसमें भी आपका हिस्सा बढ़ता रहता है। अच्छा मिर्ज़ा साहब, चलते चलते जो है वो मरियम नवाज साहिबा खैरियत से, साथ खैरियत के वापस आ गई, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ भी वापस आ गए। भारत के लिए जो है वो एक बार फिर मियाँ साहब ने वही खैर सगाली का जो है वो पैगाम दिया है, और ICC चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि इंडिया को चाहिए कि वो टीम भेजें। तो ज़ाती हैसियत में कोई मियाँ साहब जो है वो फ़ोन करें नरेंद्र मोदी को। असल में एक्टिव नहीं हो रहे मियाँ साहब ने अपने आप को डीएक्टिव कर दिया हुआ है। नहीं, मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब एक्टिवेट होंगे तो ये जो है वो चार्जर मोदी जो है ना वो सीधा होगा। सारे आपके मामला ठीक हो सकते हैं अगर मियाँ साहब एक्टिव हो जाए। वो एक्टिव हो नहीं रहे, वो बात की हद तक बयान तो दे देते हैं। एक दफ़ा वो ले भी गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी थी, ये जब अपनी छत अपना घर वाला एक प्रोग्राम किया था,
اور لندن میں ہمیں 2 دفعہ وہ جب آنے سے پہلے وہاں پہ میڈیا سے انہیں گفتگو بھی کی. گفتگو وہ کر لیتے ہیں لیکن جس کو آپ کہتے ہیں نا صحیح معنی میں یہ دیکھیں عملی سیاست میں وہ نہیں کر رہے. یہ جب 26ویں ترمیم آ رہی تھی نا یہ ان کو پکڑ کے لے گئے تھے مولانا فضل الرحمان کے پاس, لیکن وہ جو ہوتا ہے نا عملی سیاست کا آغاز وہ ابھی میاں صاحب وہ جو اپنے اندر سے ایک جو ہے وہ تڑپ کے ساتھ آنا ہے وہ ابھی میاں صاحب جو ہے وہ ابھی تک شاید نالا ہیں. انہوں نے گلے شکوے کیے ہیں ابھی بھی. وہاں پہ جو میڈیا سے گفتگو کی ہے نا انہوں نے کہا کہ یہ 2017 میں آپ نے جو ڈیریل کیا تھا نا ایک نظام کو اس کی سزا آپ بھگت رہے ہیں. تو ناظرین جھوٹ ہوتا ہے اور سچ ہوتا ہے. سچ کو آنچ نہیں ہوتی اور جھوٹ کو ایک جھوٹ چھپانے کے لیے آپ کو 100 جھوٹ بولنا پڑتے ہیں. اور آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ کسی بھی سوشل میڈیا پہ بے پر کی اڑنے والی خبر کو خبر نہ سمجھ لیا کیجیے, تحقیق کیا کیجیے اور تحقیق کے بعد اس کو سچ یا جھوٹ سمجھا کیجیے. اجازت چاہیں گے ہم دونوں, اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.